महाभारत के प्रसंग में भीष्म पर्व में ये जो भगवान ने अर्जुन के शोक और मोह को हटाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया है, तो 5वां अध्याय बहुत ही गंभीर है। अभी अभी जैसे स्वामी श्री विश्वात्मानंद जी महाराज बता रहे थे, भगवान भाष्यकार ने तो स्पष्ट ही लिख दिया है कि 13वें श्लोक के बाद सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी अध्याय के समाप्ति पर्यंत ये सर्व कर्म संन्यास यानी सन्यासियों के लिए। तो ये जो 3 श्लोक हमारे सामने हैं 24, 25 और 26, यहाँ पर भी आप देखें कि वो जो भगवान भाष्यकार ने बात लिखी है वो बात बिल्कुल यहाँ चरितार्थ है। भगवान अपने श्रीमुख से अर्जुन को बता रहे हैं कि ऐसे ज्ञान निष्ठ जो महापुरुष हैं वो तो जीते हुए ही मुक्त है। 24वां श्लोक है, यो अंतः सुखो अंतरा रामः तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि ब्रह्म में स्थित हुआ कैसा पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होता है, अर्थात उसमें हमें देखना यह है कि क्या क्या उसने अर्जित कर लिया है। तो इस 24वें श्लोक में 3 बातें बताई है और 25वें में इसी की पूरक, यानी कोई भी ऐसी चीज उसने साधना में नहीं छोड़ी है जिससे कि फिर से उसे जन्म लेना पड़े, इसीलिए वो तो जीते हुए ही मुक्त है। ये जीवन मुक्ति जो है ये बहुत ही अद्भुत वस्तु है। जैसे एक बार विश्वात्मानंद जी महाराज बता रहे थे, जीवन मुक्ति का एक तो है विलक्षण सुख और एक है जीवन मुक्ति। तो विलक्षण सुख जो है उसके लिए तो चूंकि उसका लक्षण नहीं बनता है, तो महाराज श्री परम पूज्य महाराज श्री का एक वाक्य जीवन मुक्ति विवेक, उनको कहा गया इसके ऊपर आप प्रवचन करिए। तो पुस्तक भी उपलब्ध है और वो जो उनके प्रवचन है वे भी उपलब्ध हैं। हम प्रवचन सुन रहे थे तो एक वाक्य हमको उसमें मिला। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि प्रदीप्त और प्रज्वलित अंतर्दृष्टि से शाश्वत वस्तु को दृष्टि में रखते हुए व्यवहार में उतरना। जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख क्या है, अर्थात वो जो उसकी दृष्टि है, वो दृष्टि अभी 24 और 25 और बल्कि 26 इन 3 श्लोकों में बताया जाएगा कि कैसे उसने वो दृष्टि प्राप्त की। तो उसी प्रदीप्त और प्रज्वलित अंतर्दृष्टि से, प्रज्वलित का अर्थ है कि प्रपंच है, भाषित हो रहा है, जैसे हमको दिख रहा है वैसे महापुरुष को भी दिख रहा है, पर वो दृष्टि बनी हुई है कि ये बिना हुए हुए भास रहा है, इसी को कहेंगे प्रज्वलित। और वो प्रज्वलित दृष्टि जब वो बाध करती जाती है, यानी उसको मिथ्यात्वेन निश्चय कराती है, तो फिर बचा क्या, वही अपना स्वयं प्रकाश आत्मा जिसका अभी वर्णन चल रहा है, सच्चिदानंद और अद्वय। तो अद्वय पर उस ठसाठस पे जोर है। तो वहाँ वो जो प्रदीप्त दृष्टि है, अर्थात आत्म चैतन्य व्यतिरेकेण वस्तु अंतरस्य अनुपलब्धे है। ऐसा नहीं है कि वस्तुएं भी है और आत्मा भी है, आत्मा ही एकमात्र पारमार्थिक सत्य है।
इसीलिए ये जो त्रिसत्तावाद है तो बहुत नीचे आकर और गुरु की करुणा के कारण, ऋषियों की करुणा के कारण ये त्रिसत्तावाद आदि आदि यानी मंद अधिकारी भी इसमें लगे। तो ये करुणा है। पर अब यहाँ जो प्रसंग है वो तो उसका है जिसने ये सब करके और उसमें निष्ठा प्राप्त कर ली है। तो इसलिए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि ब्रह्म में स्थित हुआ कैसा पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो ब्रह्म स्वरूप ही है सब, पर इसकी विशेषता क्या है, इसने क्या कर लिया जिससे कि ये कहते हैं कि ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया। तो कह रहे हैं कि पहली बात यो अंत सुख है। सुख जो है अब वो बाहर नहीं रखा है, इसका सुख जो है वो अंदर ही है। और रमण अंतराराम है, उस आत्मा में ही इसका रमण है। और ज्ञान तो बोले कि ज्ञान भी अब वो जो बाह्य ज्ञान है उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। अंतर ज्योतिरेवय, टीकाकारों ने लिखा है कि इसमें बहुत गहराई में जावें तो ये पता लगेगा कि इसका जो श्रवण मनन निध्यासन है वो अच्छी तरह से पक्का हो गया है और श्रवण के कारण अज्ञान हट गया है। मनन चूंकि वो करता रहा तो अब कोई संशय उसका नहीं है, आगे बतावेंगे अगले श्लोक में। और निधिध्यासन अंतर ज्योति, तो अंतर ज्योति से जो विपर्य है, बार बार ये जो देह का पूर्व के अभ्यास से जीव भाव आ जाता था वो भी अब समाप्त हो गया। स योगी ब्रह्म निर्वाणम, ऐसा जो योगी है उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत, वो तो ब्रह्मभूत ही हो गया है, इसलिए ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जीते हुए ही मुक्त हो जाता है। परम पूज्य महाराज श्री ने अपने गीता रस रत्नाकर में, चूंकि संतों के बीच में ये गीता का प्रवचन हुआ, कह रहे हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण की बात का मोड़ को कहते हैं मूड, कुछ ऐसा घूम गया कि सन्यासी होने के बाद महात्मा लोग कैसे रहते हैं उसका वर्णन करने लगे। नहीं तो किसी गृहस्थ के बारे में यदि यह बात कही जाए कि वह निराशी है, निराशी यानी आशा वगैरह उसमें नहीं है, अब परिग्रही है, तो कैसे संगति बैठेगी। यथा कथनचित निराशी को अंतर्धर्म मान ले कि हाँ भाई भले वो गृहस्थ है पर अंदर कोई कामना नहीं। परंतु महाराज जी प्रश्न करते हैं कि अब परिग्रह को अंतर्धर्म कैसे मानेंगे, क्योंकि ये तो बाह्य वस्तुएं जो उसको रखनी पड़ती है ना। इसलिए यहाँ सारी की सारी बातें ही बिल्कुल उल्टी जाती हैं। और भगवान ये कहते हैं कि हे अर्जुन, पहले तुम निष्काम होकर फलाकांक्षा से रहित होकर स्वधर्म रूप युद्ध का अनुष्ठान करो। उसने शुरू में कहा था भगवान को कि श्रेयो भोक्तुम भिक्षमपीय लोके, इस युद्ध के करने की बजाय तो मैं भीख मांग के खा लूंगा। तो महाराज श्री कह रहे हैं इसी श्लोक की व्याख्या में कि पहले तुम इस स्वधर्म रूप युद्ध का अनुष्ठान करो, तभी तुम भिक्षाचरण के योग्य हो सकोगे। जब तक तुम स्वधर्म का पालन नहीं करते तब तक
ये जो तुमने बात कही कि इस घोर युद्ध की बजाय तो भीख मांग के, है ना, पेट भर लेना ये ज्यादा उचित है, ये बात नहीं बनेगी। केवल भिखारी सन्यासी होना चाहते हो तुम कि सच्चे सन्यासी होना चाहते हो? यह दृष्टिकोण लेकर जब लोग गीता प्रतिपादन करने लगते हैं तब कहते हैं कि सारी गीता कर्म परक ही है। लेकिन ऐसे लोगों के सामने प्रश्न चिन्ह लगाकर यह कहना पड़ता है कि आओ जरा इस पर विचार तो करो। तो ये जो 24वें श्लोक में प्रसंग है कि जिसका सुख आत्मा है, भगवान तीसरे अध्याय में कह चुके हैं, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। तो कह रहे हैं कि इसका सुख अनात्मा नहीं है, वह किसी बाह्य पदार्थ से तादात्म्य करके या इंद्रियों की निर्विषयता मात्र से या प्राकृत अहंकार में अस्मिता जोड़कर या विवेक ख्याति करके सुखी नहीं हो सकता। अभी अभी अंत में स्वामी श्री विश्वात्मानंद जी महाराज ने बताया कि भगवान सांख्य योग को प्रक्रिया रूप में यहाँ ले रहे हैं गीता में, न कि सिद्धांत के रूप में। तो इसलिए बड़ी सावधानी से इन श्लोकों को देखना है। महाराज यहाँ इसका वो सूत्र दे रहे हैं कि आत्म सुख ही उसका सुख है। ये जो विवेक ख्याति करके वो जो सुखी हुआ है योगी, योग दर्शन में या सांख्य दर्शन में, उसका यहाँ निषेध है। उसका आत्मा ही परमानंद स्वरूप है। यो अंतः सुख है अंतरा राम है। वह क्रीड़ा कहाँ करता है, आरमण कहाँ करता है? बोले कि अंतरा राम है। उसके बिहार का स्थान आत्मसत्ता है। स्वामी श्री मेशानंद गिरी जी महाराज अपने माउंट आबू वाले श्री कृष्ण संदेश में इसी श्लोक की व्याख्या में लिखते हैं कि वो विचार उसका चलता रहता है कि ये आत्मा सत कैसे है, ये चित्त कैसे है, ये आनंद कैसे है। अभी अभी पहली बार हमने सुना कि ऐसे भी व्याख्या हो सकती है कि विद्या अविद्या माया सत चित्त आनंद में ही हम उसको अलग अलग करके घटा सकते हैं। तो उसका रमण इसी में होता है। जैसे बगीचे में व्यक्ति देखता है क्यारियों को, बड़ा रमण करता है, ओहो ये पौधा अब उग गया, ये पौधा अब उग गया। तो ऐसे इसका रमण अनात्मा में नहीं है, आत्मा में ही है। कभी विचार करता है कि ये सर्वज्ञ कैसे है, ये सर्वशक्ति कैसे है ना, आदि आदि। तो आरमण कहाँ करता है? बोले कि अंतरा राम है। उसके विहार का स्थान आत्मसत्ता है, उसके सुख का स्थान आत्मानंद है, और तथा अंतर ज्योति रेव यह, उसकी ज्योति उसके प्रकाश का स्थान अपनी आत्मा है। ज्ञान, प्रकाश यानी ज्ञान। तो वह अन्य से ज्योति नहीं लेता, अन्य में विहार नहीं करता, और वहाँ अन्य है ही नहीं। तो इसलिए अन्य से सुखा स्वादन नहीं करता। परम पूज्य महाराज जी का एक बहुत ही अद्भुत वाक्य हमको बहुत पहले मिला था। भक्ति में जिसको परमोत्कृष्ट वस्तु माना जाता है भक्ति की साधना में, वो है रसास्वादन। और वो वेदांत की साधना में वो रसास्वादन प्रतिबंध है। तो इसलिए ये अन्य से सुखा स्वादन नहीं करता। सयोगी ब्रह्म निर्वाण। तो वहाँ ये नहीं समझना चाहिए कि भक्ति का खंडन हो रहा है, बल्कि भगवान स्वयं आगे 18वें अध्याय में चल के कहेंगे कि ये आखिर में ये जो ब्रह्म निर्वाण कहा है, ये दृष्टि प्राप्त कैसे होती है। वहाँ 51वें श्लोक से लेके 55 श्लोक, 5 ही श्लोकों में, 3 श्लोकों में तो पूरी साधना उसको संक्षेप में रखकर और फिर कहेंगे ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। और भी बहुत सारी बातें 25वें श्लोक में हैं,
इसकी चर्चा हम कल करेंगे। नारायण 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 नारायण।